जय श्री राम। एक बिटिया ने कमेंट में कहा है कि अंकल जी चंदन लगा करके जो है कुछ प्रवचन या इस तरह का करना चाहिए। पहले हम टीका लगाते थे, हमको इसी स्वरूप से लोग देखते थे और पहचानते थे। बाद में हम थोड़ा सफ़ेद टीका लगाने लगे, फिर वो भी टीका छूट गया। टीका वास्तव में इसका बहुत बड़ा एक कारण है। टीका क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, कभी हम इस पर भी कहेंगे। हम आज एक बात कहना चाहते हैं, हमारे मन में आया है। समानता, समानता क्या है? जैसे अगर किसी को 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे समान रूप से तो तेज नहीं होते, होशियार नहीं होते, होनहार नहीं होते, मेधावी नहीं होते। कोई कोई ऐसा बच्चा निकल जाता है जिसकी पढ़ने में बड़ी रुचि होती है और हर विद्या को बहुत अच्छी तरह से वो समझ लेता है। गणित को भी, अंग्रेजी को भी, हिंदी को भी, संस्कृत को भी, माने हर विषय का वो पारंगत हो जाता है। उसकी क्यों ऐसी रुचि हो जाती है? क्योंकि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। माता पिता से केवल शरीर मिलता है, जीवात्मा का अपना संस्कार पूर्व जन्म कई जन्मों का होता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। कई जन्मों का जो संस्कार होता है वो प्रारब्ध कहलाता है। तो उस प्रारब्ध के वेग से कोई कोई बच्चा बहुत होनहार, बड़ा तेजस्वी, बड़ा मेधावी, हर बात को अच्छे से समझ लेना, नाप जोख में, हर चीज में माने माहिर होता है। कोई बच्चा होता है जो वीरता में बहुत कुशल है, कुश्ती में बहुत कुशल है, शक्तिशाली है, बलशाली है, न्यायप्रिय है, बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करता है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है, संघर्ष करने की बड़ी क्षमता है, पराक्रमी है। कोई बच्चा ऐसा निकल गया, कोई बच्चा ऐसा निकल गया जो कि कमाने में बड़ा एक्सपर्ट निकल गया। उसकी बुद्धि इसमें बड़ी तेज है कि कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। धर्मपूर्वक व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया। तरह तरह का कैसे व्यवसाय करना चाहिए, कैसे व्यवसाय में वृद्धि करना चाहिए, इसमें वो आगे निकल गया। उसकी बुद्धि क्षमता को देख करके पिता प्रसन्न होता है कि हमारा ये लड़का जब इस व्यवसाय के क्षेत्र में जाएगा तो हमें पैसे रुपए की कमी नहीं रहेगी। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो इन तीनों गुणों से अलग है। उसके अंदर बहुत ही परिश्रम करने की क्षमता है, बड़ी सेवा करने की क्षमता है, माता पिता की बड़ी आज्ञा पालन करता है, बड़ी सेवा करता है, उनके एक बात को तुरंत सुनते ही तुरंत लपट पड़ता है। तो अब पिता का चारों बच्चों के प्रति बराबर प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए हमारा चौथा बच्चा, मान लीजिए थोड़ा सा दिमाग से कम है, मान लीजिए, लेकिन बहुत आज्ञाकारी है, बहुत श्रमशील है, बहुत मेहनती है, तो क्या वो हमें कम प्यारा है? प्यार तो चारों बच्चों के प्रति समान है, लेकिन जहाँ जैसी आवश्यकता होती है पिता उस काम में अपने बच्चों को लगा देता है। जहाँ हिसाब किताब की बात आएगी, जैसे ज़मीन की नाप जोख कराना है, तो जो बड़ा लड़का तेज तर्रार है उसको भेज देगा कि जाओ देखो नपवा लेना, जोखवा लेना, कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप को उस पर भरोसा है कि ये जाएगा तो गलत नाप जोख होने नहीं देगा, देख लेगा, समझ लेगा, और ज्ञानशील भी है,
पढ़ा लिखा भी है, तार्किक क्षमता भी है, रामायण गीता महाभारत शास्त्रों का भी ज्ञान रखता है, बुद्धि कौशल भी है, मेधावी भी है, तो बाप को एक भरोसा है कि हम इसको भेज देंगे तो इस काम में हमें सफलता मिल जाएगी। इसी प्रकार से रण कौशल में हमारा दूसरा बेटा यदि बहुत कुशल है तो हमको उस पर भरोसा है। व्यवसाय के क्षेत्र में हमें तीसरे बेटे पर भरोसा है कि ये जाएगा तो अच्छा बिजनेस करेगा, वहाँ पहला वाला फेल हो जाएगा, दूसरा वाला फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई कार्य है जो कि दुरूह है, करना सबके बस का नहीं है, लेकिन उनको उस बाप को अपने छोटे बेटे पर भरोसा है कि ये जाएगा तो पूरा निपटा देगा काम। तो बाप के लिए तो सब काम बराबर है, कोई बड़ा छोटा काम नहीं है। जिसको जहाँ उपयुक्त समझा पिता ने उसको वहाँ लगा दिया। इसी प्रकार से भगवान भी ये जो वर्ण व्यवस्था बनाए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों उनके ही बच्चे हैं। अब जिसको जहाँ उपयुक्त समझा उसने, परमात्मा ने उससे वो काम लिया। सबको पद देने वाला ईश्वर है, सबको कुर्सी पर बैठाने वाला ईश्वर है, सबको वही नियोजित किया हुआ है और सारा ये कार्य क्षेत्र प्रभु का है। प्रभु ने जिसको जहां लगाया है, कोई छोटा बड़ा उसके लिए नहीं है। जो सीवर साफ करता है वो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, और जो हमारे यहाँ आकर के पूजा पाठ करता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। हमें जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो हर आदमी हमारे लिए समान है। समानता का मतलब ये होता है, हमें किसी को, हम न किसी को छोटा समझते हैं न किसी को बड़ा समझते हैं, न कोई गैर है न कोई अपना है, सब अपने ही हैं। तो ये होता है समानता का मतलब। हमें आशा है कि हमारे इस वक्तव्य से आप लोग जरूर समझेंगे और अपना कमेंट दीजिएगा। जय श्री राम।